इक्वेटर कौन कौन से कंट्री से गुजरती है इसको हम लोग देखेंगे। ये पहले वर्ल्ड मैप पे एक नज़र डालते हैं, ठीक है। देखिए इक्वेटर जो है ना 0 डिग्री रेखा को इक्वेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इक्वेडोर से गुजरती है, उसके बाद जो है ना कोलंबिया से भी गुजरती है और ब्राज़ील से गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि जो साउथ अमेरिका से पूछेगा कि कौन कौन से कंट्री से इक्वेटर रेखा गुजरती है, इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा और ब्राज़ील हो जाएगा। ये 3 देशों से, साउथ अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, ठीक है। और वहीं हम लोग अफ्रीका की बात करें ना, तो अफ्रीका के टोटल 7 कंट्री से गुजरती है, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से हो जाएगा, ठीक है, गैबोन से हो जाएगा और साउथ टोम एंड प्रिंसिप से हो जाएगा, कांगो से हो जाएगा और सोमालिया से हो जाएगा आपका, और केन्या से हो जाएगा, युगांडा से हो जाएगा। तो टोटल 7 कंट्री से होकर के अफ्रीका के टोटल 7 कंट्री से गुजरती है। वही अगर हम लोग इंडियन ओशियन कंट्री की बात करें तो मालदीव से गुजरती है ना, डायरेक्ट वहाँ की भूमि से नहीं गुजरती है ना, जल से गुजरती हुई जाती है। मालदीव से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है और किरिबाती से गुजरती है। तो आपको इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अगर पूछेगा साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री है तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, वही है ना। अफ्रीका की कंट्री पूछेगा तो टोटल 7 कंट्री से गुजरती है। और वही ओशियन कंट्री से पूछेगा तो टोटल यहाँ पे 3 कंट्री होती है। तो 7 3 10 3 13 कंट्री हो गया ना, और 3 महाद्वीप हो गए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कुल 13 देशों से गुजरती है, ठीक। इसमें से जो 11 देश यहाँ के यहाँ से सीधे जो है इक्वेटर लाइन भूमि से गुजरती है, ठीक है। बाकी जो 2 देश है ना, मालदीव हो गया और किरिबाती हो गया, तो यहाँ से इक्वेटर भूमि से न गुजर करके इनके समुद्री एरिया से गुजरती है, ठीक, समुद्री क्षेत्र से गुजरती है, इतना याद रखना है। और बात करें ना कि इक्वेटर कौन कौन से महासागरीय एरिया से गुजरती है तो पैसिफिक हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा, इंडियन ओशियन हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। दे देगा छाटने के लिए कि इक्वेटर लेखा कौन से महासागर से नहीं गुजरती है, ठीक है, कौन से ओशियन से नहीं गुजरती है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसको देखिए ना, ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, इसको सजाने के लिए दे देगा। सबसे पूर्व में कौन सा है, पश्चिम कौन सा, ऐसे करके दे देगा, ठीक। सबसे ईस्ट में कौन सा हो जाता है, ऐसे देखना है आपको, है ना। लाइन से इक्वाडोर है ना, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, गैबोन, कांगो, DRC, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इन सब का नाम आपको याद में रखना है। देखिए अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे ना, देखिए यहाँ से ऑनलाइन वन डे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वाडोर की राजधानी क्योटो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है, ठीक है। तो पूछेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक कौन से देश की राजधानी है जो इक्वेटर रेखा पे स्थित है या उसके पास है, तो आपको याद रखना इक्वाडोर याद रखना। वही है ना, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता से नुसंतारा को बनाया गया। आगे है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इसकी राजधानी बात करें तो किंशासा और रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी आपको बात करें तो ब्राज़ीलिया हो जाएगा। दोनों ना कांगो रिवर के किनारे स्थित है और कांगो रिवर ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो हम लोग कांगो नदी की बात करें तो यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है। इसे ना जायरे नदी भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में कांगो का नाम नहीं दिया होगा, दे देगा कि इसमें से कोई नहीं, उसमें दिया होगा कि जायरे नदी, तो भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे विक्टोरिया झील है ना, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये सीमा दिया है कि युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील, लेकिन तंजानिया तो नहीं छूता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। आगे माउंट केन्या या भूमध्य रेखा पर स्थित है एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आपको ना बर्फ मिल सकता है क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। दे देगा कि इक्वेटर पे है ना, इक्वेटर पे कहाँ पे बर्फ आपको मिलेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको माउंट केन्या का नाम याद में रखना है। यहाँ पे आपको है ना बर्फ देखने को मिल सकता है।